सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला क्लासेस चल रहा है। तो आज की क्लास में आप लोग जानोगे राजभाषा के बारे में। राजभाषा से जुड़ा हुआ बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा का एग्जाम हो, बीपीएससी का हो या फिर अदर स्टेट का एग्जाम हो। ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक राजभाषा वाला। तो जरूर इस वीडियो के लास्ट तक बने हुए रहना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले समय में जो भी क्लासेस यहाँ पे डाले जाए सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हो सके। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। तो आज का क्लास अब स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आप लोग सारे क्वेश्चन राजभाषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखोगे। ये क्लासेस छोटे होंगे लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो चलो हम अपनी क्लासेस के स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारतीय की है। तो हिंदी भारत की क्या है? तो हिंदी भारत की क्या है? तो राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे कंफ्यूज कर जाते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, जैसे कि 8वीं अनुसूची में बोरो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा की सम्मिलित किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भोजपुरी। भोजपुरी 8वीं अनुसूची की भाषा में सम्मिलित नहीं है। इसके साथ साथ उर्दू का बात हो गया, कोंकणी हो गया, नेपाली हो गया, बोरो हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, संथाली, ये सारी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राज्य नागालैंड का आधिकारिक भाषा क्या है? नागालैंड का आधिकारिक भाषा की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजी। अंग्रेजी नागालैंड का आधिकारिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय भाषा या द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बात किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के फर्स्ट के अनुसार भारत के उच्च न्यायालयों की कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट वाले क्लास में भी आप लोगों को बताई थी कि अंग्रेजी। भारतीय संविधान संशोधन के अनुच्छेद 348 का फर्स्ट, ये अनुच्छेद आप लोग भी याद कर लेना और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लेना, क्योंकि ये पूछे जाएंगे। या तो 348 का फर्स्ट आपसे पूछा जाए या फिर पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट में कौन सी भाषा को प्रावधान दिया गया, तो अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत हिंदी के संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 343। और ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 वर्ष के लिए। भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी भारत की राजभाषा घोषित कराने के प्रयास हेतु जाना जाता है, यह याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? आपसे बात किया जाए शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन सा राष्ट्र दिया है, तो तमिल।
तमिल राजभाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो 12 वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में। 1955 में बीजी खेरे की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? 2003 की बात किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संथाली को। क्वेश्चन नंबर 14, राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 के तहत पारित किया गया है। तो आज का वीडियो में आपको इतना तक ही क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये 14 का 14 क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, क्योंकि यही सारे एग्जाम में आपसे रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस के एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट के किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप सो ये क्लासेस आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हो। तो थैंक यू।